वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ इंस्टाग्राम के कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। मेरा जार योरमी 007 बोल रही हैं, दिस सिचुएशन वॉज विद मी। पिछले 7 साल से बीमार ही है, कभी ठीक नहीं होती है। अच्छा, अपनी माँ को बोल रही है। और मैं बीटेक कंप्लीट करके एक नौकरानी की लाइफ जी रही हूँ। अपनी लाइफ को मैं बहुत ब्लेम करती हूँ। आई फील वेरी गिल्टी टू लिव सच लाइफ, वाई आई डिड दैट हार्ड वर्क इन पास्ट, जब लास्ट में मुझे ये नौकरानी वाली लाइफ ही देखनी थी। हाँ देखो, मैं यही बोल रहा हूँ। वैसे तुम्हें इसमें गिल्ट नहीं लेना चाहिए, तुम्हें इससे सेपरेट होना चाहिए। जब तब ज़्यादा एक्शन बेस्ड सॉल्यूशन होगा। तब गिल्ट लेने से कुछ नहीं होगा, ये एक्शन बेस्ड नहीं है। तो गिल्ट जो तुम ले रहे हो ये बस एक वो है, मतलब फीलिंग है। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ऐसे ये तुम्हारा शायद तुमने या किसी और ने पहले भी ये कमेंट करा था कि मेरे माँ बाप ना बीमार रहते हैं और हमको नौकरानी जैसा बना दिया कि हम उनकी टेक केयर करें, जबकि ये उनकी जिम्मेदारी है। अगर वो तुम बीमार पड़ रहे हो या कुछ भी हो रहे हो, मैं ये बिल्कुल भी नहीं मानता कि ये एक किसी बच्चे की जिम्मेदारी है कि वो टेक केयर करे। नहीं भाई, तुम्हारे शरीर की जिम्मेदारी तुमको ही लेनी पड़ेगी कि तुम उसको स्वस्थ रखो, तुम हेल्दी रहो, तुम्हारा बीपी शुगर या जो भी है तुम्हारा वो कंट्रोल में रहे। ये बच्चे की जिम्मेदारी नहीं हो सकती कि वो तुम्हारी टेक केयर करे। तुम समझ रहे हो? बच्चे की टेक केयर करना तुम्हारा काम है, जब तक वो ठीक नहीं हो जाता है, वो सीख नहीं लेता लाइफ स्किल और वो सब। बच्चे की टेक केयर करना माँ बाप की जिम्मेदारी है, लेकिन माँ बाप की जिम्मेदारी करना बच्चे की नहीं है। हाँ, बेसिक जो वो हेल्प कर सकते हैं वो ठीक है, लेकिन अपनी लाइफ को हेल्प बना के या अपने करियर को सेक्रीफाइस करके जब तुम ये करते हो तो ये तुम अपना भी नुकसान कर रहे हो और उनको तो फ़र्क पड़ेगा ही नहीं। वो ये बात मानते हैं इंडियन पेरेंट्स कि भाई हमने पैदा किया है तो ये पूरी तरह से ये हमारे लिए ही है, ये हमारा स्लेव है, ये हमारी हमारी सेवा के लिए है। तो वो ऐसा मान के जब तुम ये करते हो तो ये बहुत गलत बात है। हाँ, बेसिक जो भाई ठीक है, अगर तुम्हें कभी बुखार हो गया कुछ हो गया, इतना तो हर कोई अनजान भी करता है। मतलब अगर मेरे को अभी भी यहाँ पे बीमार हो जाए, मैं किसी को नीचे बोलूँ ना कि भाई मेरे लिए यार मेडिकल से ना बुखार की या जुकाम की या इसकी दवाई ला दो, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, कोई भी कर देगा मेरे लिए हेल्प इतनी। और इतनी तुमको किसी के लिए भी करनी चाहिए। ये इससे करियर सेक्रीफाइस नहीं हो रहा। करियर सेक्रीफाइस करा के अपने माता पिता जो है ना अपनी जब वो करवाते हैं, वो चीज़ बहुत ही गलत है। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? वो बोल रहे हैं कि नहीं, हम इम्पॉर्टेंट है और हम अपनी टेक केयर नहीं करेंगे, हम अपने बीपी शुगर या इन सब के लिए कोई काम नहीं करेंगे। जब हम बीमार पड़ जाएंगे ना तो तुमको हमारी टेक केयर करनी पड़ेगी। वो अपने आप को पूरा बेकार कर ले रहे हैं जानबूझ के। आज की डेट में सारी नॉलेज इंटरनेट पे अवेलेबल है, वो नहीं देख रहे, वो बकवास चीज़ें देख रहे होंगे। हैं, दो बीवी वाला कोई व्लॉग बना रहा है या कोई वो कर रहा है, वो व्लॉग बना, वो सब देख रहे हैं, ससुराल सिमर का वो सब। अपनी बेहतरी के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है ये माँ बाप जो हैं। और बोल रहे हैं कि तुम्हारा करियर और ये सब बेकार बेकार कर देंगे हम। और ये खुद ही बोलते हैं ये बात, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। बोल रहे हैं कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, हम इंपॉर्टेंट है, हम अपनी टेक केयर भी नहीं करेंगे, हम अपने आप को बर्बाद करेंगे, फिर जब हम बीमार हो जाएंगे तो तुम हमारी टेक केयर करोगे। ये कौन सा लॉजिक है भाई? तुमको अपनी टेक केयर करनी चाहिए। हाँ, बेसिक जो होता है मैंने जैसे बताया कि कभी दवाई ववाई लानी है, थोड़ा बहुत टेक केयर करना है, उतना चलता है, उतना फ्रेंड की भी करता है, मैं तो बोलता हूँ अननोन भी करता है। मैं सच बता रहा हूँ कि इस पूरे डॉर्मेट्री में कभी भी किसी को कुछ भी हुआ और वो मेरे से दवाई मंगाए तो मैं ला के दूंगा उसे, मैं खाना ला के दूंगा उसे, अपने पैसों से भी ला के दूंगा। और बोलो, मैं इतना कर सकता हूँ किसी अनजान के लिए, तो मैं अपने घर वालों के लिए नहीं करूँगा इतना? मैं किसी के लिए भी करूँगा इतना भाई, और मेरे लिए भी करना चाहिए किसी को भी इतना। ये ह्यूमैनिटी होती है। तुम समझ गए? इसमें हमारा कुछ जा नहीं रहा। मैं वॉक करने जाता ही हूँ भाई, मैं तो 10-10 किलोमीटर वॉक करता हूँ, तो मैं किसी के लिए क्या दवाई ववाई नहीं ला सकता? ला सकते हैं। और अपने घर वालों के लिए तो ऑब्वियसली ला सकते हैं। लेकिन तुम ये बोलो कि भाई हम तो अपने लिए कुछ भी नहीं करेंगे और तुम्हें हम बर्बाद कर देंगे, हैं, और हम नल्ले पड़े रहेंगे, कोई अपने लिए हेल्थ के लिए कुछ नहीं करेंगे, न्यूट्रिशन वाला खाना नहीं खाएंगे, ससुराल से मरका ये इस तरह के टीवी गंदे सीरियल से देखेंगे, 2-2 घंटे कपड़े घसेंगे, बकवास चीज़ें करेंगे, छोटी छोटी चीज़ों में अटेंशन टाइम देके अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लेंगे, हेल्थ को बेकार कर लेंगे। फिर बीमार पड़ जाएंगे तो तुम हमारी टेक केयर करो, अपना करियर छोड़ के, अपने सपने छोड़ के। ये है इस कमेंट का मतलब जो है। और तुमने शायद पहले भी किया है, ये नीचे आएगा तो मैं बता दूंगा। मैं ये बताना चाह रहा हूँ तुम्हें, और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ है। नीले.अंबर.9 बोल रहे हैं, एथिस्ट वो होता है जो इंसानियत को चुनता है। भाई साहब, आप तो नमक हराम हो,
जिस माँ के वजह से आज आप जिंदा हो, उसी माँ बाप के बारे में बुरा कैसे बोल सकते हो। देखो यही मैं बताना चाह रहा हूँ, तुम्हें इसमें बुराई दिख रही है, मेरे को इसमें इम्प्रूवमेंट दिखता है कि जब तुम किसी को पॉइंट आउट करते हो। ये इस वाली रील पे इन्होंने कमेंट करा है जिस पे मैंने लिखा है मोटी माँ की बुद्धि भी मोटी होती है, ये कैप्शन है। और मैंने इसमें बोला ये है कि जिसकी माँ मोटी होती है ना, अदरक जैसी जो मोटी होती है जिसकी माँ, वो उसकी बातें तुमको माननी नहीं चाहिए। वो तुम्हें गलत गाइड करेगी क्योंकि वो अपनी हेल्थ को ही लीड नहीं कर पा रही। तो वो तुमको तुम्हारे जीवन में कैसे अच्छे वो कर सकती है, क्योंकि उसको तो कुछ भी नहीं पता होगा। वो गंवार होगी टाइप की, या फिर तो उसकी सोच पारंपरिक होगी, ट्रेडिशनल, ऑर्थोडॉक्स, पुरानी पुरानी सोच, एडवांस नहीं होगी, पुरानी होगी। पुरानी चीज़ से तुम आज के प्रेजेंट को जियोगे तो हमेशा कठिन होगा जीवन। हमेशा याद रखना, तुम्हें आज के तरीके से, आज की परंपराओं के हिसाब से जीना पड़ेगा। पुरानी परंपरा के हिसाब से जियोगे तो तुम हमेशा दुख में रहोगे, जो ये करते हैं जो पुरानी माएँ। तो मैं इस चीज़ पे ये बात बोली थी कि मोटी माँ की बुद्धि भी मोटी होती है, क्योंकि वो अपनी हेल्थ को ही नहीं जब कैरी आउट कर पा रही है। एक शरीर जो ऊपर वाले ने दिया उसको कि भाई तू इसके साथ जी और इसको टेक केयर कर, वो नहीं कर पा रही। वो कार्ब्स वाला खाना खा रही है, वो मोटी हो गई है अदरक जैसी, हैं, बीमार पड़ जाती है तो तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट हो जाती है। मैंने ये चीज़ बोलनी चाहिए कि भाई एक एक चीज़ की तरफ मैं सिग्निफाई करना चाह रहा हूँ कि भाई तुम्हारी माँ या बाप या किसी को भी अपनी हेल्थ पे फोकस करना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ नहीं देख पा रहा है। ये बोल रहा है एथिस्ट वो होता है। ये एथिस्ट शब्द कहाँ से एक तो आ गया, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा। ये अपने आप को ना, ये किसी एक शब्द में ना बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं, है ना। तो मेरे को भी ऐसी मैसेज करते हैं ना कुछ लोग, आते हैं एथिस्ट वाले, ऐसे बोलेंगे, भाई मैं भी एथिस्ट हूँ, मैं तेरा दोस्त हूँ, मेरे से बात कर, ऐसे ऐसे करके करेंगे। मतलब मैं भी एथिस्ट हूँ भाई, मुझसे मिलना जब भी यहाँ पे आओगे। अबे भाई तू एथिस्ट है तो मैं क्या करूँ भाई, तू है कौन? और तू एथिस्ट हो गया तो तू महान हो गया क्या? पता नहीं क्या। भाई मैं भी एथिस्ट हूँ, भाई एथिस्ट होने से तू बड़ा वो हो गया कुछ, क्या है भड़वे। मेरे से ज़्यादा दोस्ती वोस्ती ये सब मत करना, ये बकवास बातें। मैं शब्द के पीछे नहीं भागता। एथिस्ट होना तुम्हारी कोई अच्छे होने की निशानी नहीं है। जरूरी नहीं है कि तुम अच्छे इंसान हो गए एथिस्ट से होने से भी, या महान हो गए, या फिर मैं मेरा कोई फ़ायदा है तुम्हारे से। मेरा कोई फ़ायदा नहीं है भाई। तुम एथिस्ट हो चाहे बिलीवर हो, मेरा ना कोई फ़र्क पड़ता है ना कुछ वो होता है। भाड़ में जाओ। इतना कोलैबोरेशन करने की कोशिश मत करो, मेरे को नहीं पसंद। लाइफ में ग्रो करो, जब कभी मिलेंगे या वो होगा तो तब देखेंगे। ये क्या होता है भाई, तू एथी अब देखो, जैसे पहले इसने ये समझा, पहले इसने मेरे को कभी ना कभी मैसेज किया होगा। ये करते हैं ये लोग, मेरे को ना मैसेज करते हैं, फिर बाद में जब इनके मन की कुछ अलग कर देता हूँ मैं बात, तो ये बोलते हैं हाँ, तो मैं तो तेरे को एथिस्ट समझता था। लेकिन एथिस्ट का मतलब ये नहीं होता। एथिस्ट इंसानियत को चुनता है। भाई साहब आपको नमक हराम हो। जिस माँ की वजह से आज आप इस जिंदा हो, उस भाई माँ बाप की वजह से जिंदा नहीं होते, जिंदा प्रकृति की वजह से होते हैं। माँ बाप की वजह से जन्म होता है। माँ जो है वो जन्म देती है, और वो भी प्रकृति का हिस्सा है। तो प्रकृति ही है ऑब्वियसली, सब कुछ प्रकृति का ही नियम है सारे, बायोलॉजी के नियम है सारे, जिसकी वजह से हमारा बर्थ होता है, जिसकी वजह से हम जिंदा रहते हैं। तुम समझ रहे हो? तुम अपने पेरेंट्स पे ये मत सोचना कि तुम उनकी वजह से जिंदा हो या वो हो। वो प्रकृति का रूल है। बिना स्वार्थ के तो जन्म भी नहीं दिया जा सकता, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। जन्म नहीं दिया जा सकता बिना स्वार्थ के। ममता का स्वार्थ होता है, मदरहुड इंजॉय करने का स्वार्थ होता है, फादरहुड इंजॉय करने का स्वार्थ होता है। पेरेंटहुड अगर एग्जिस्ट ना करे, अगर वो हॉर्मोन्स एग्जिस्ट ही ना करें, तो एक माँ को अपने बच्चे से प्यार भी नहीं हो सकता, मैं गारंटी दे रहा हूँ। इट्स ऑल बायोलॉजिकल। मैं क्यों बोलता हूँ ये बात, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, मैंने पहले भी ये कहानी सुनाई है कि ये हार्मोनल चीज़ है। तुम प्यार को ऐसे मत समझो कि प्यार है तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। एक माँ जो हॉस्पिटल में थी, नया नया बच्चा पैदा हुआ था, नर्स उसका बच्चा लेके आई, तो उस माँ के आंसू निकल गए उस बच्चे को देख के। उसकी ममता से उद्घृत जो उसके आंसू थे, उस बच्चे को जब उसने गोद में लिया तो वो माँ रोने लगी, उसके आंसू निकल गए, उससे आवाज़ नहीं निकल रही। इतना प्रेम उसके लिए, उस बच्चे के लिए उमड़ा उसका। तुम समझ रहे हो? बहुत प्यार आया उसे। 1 मिनट के बाद एक नर्स आती है, वो बोलती है अरे तुम ये कौन सा बच्चा ले आए? ये वाला बच्चा तो वार्ड नंबर 3 का है, ये वाला है इनका बच्चा। तो ये दिख नहीं रहा तुम्हें, ये लाल वाला, ये यहाँ पे टैग लगा हुआ है। अब वो उसका रियल बच्चा जैसे ही आया ना, उन्होंने बोला कि मैडम वो आपका बच्चा नहीं है, ये न्यू इंटर्न आई है, इसने गलत बच्चा ट्रांसफ़र कर दिया, ये टैग 2 वाला ये है आपका बच्चा।
उस माँ का जो अभी एक एक मिनट पहले जो जिस बच्चे को देख के आंसू निकल रहे थे वो सब रुक गया और उसको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। जब वो नर्स लेके गई उसको वो दिखा भी नहीं वो। अब वो जो नया ले रही थी, अब उसको देख के वो प्रेम किसे वो हो रही है। तुम समझ रहे हो? अभी एक मिनट पहले जिस बच्चे को देख के आंसू निकल रहे थे, वो बच्चा उस बच्चे से अब उसे लेना देना भी नहीं है। मैं तो और तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ कल को वो मर जाए ना तो भी उसको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि अब उसका उसका बच्चा उसके हाथ में है। तुम समझ रहे हो ये ममता कैसे होती है? ममता एक सोच और हार्मोनल ये सब का मिश्रण होती है। अगर उसको ये बता दिया जाए, कल को ये पता चल जाए कि वो नहीं है, तो फिर उसका वो भी खत्म हो जाता है। अगर उसने टाइम स्पेंड नहीं किया होगा उसके साथ ज़्यादा, तो अगर टाइम स्पेंड करेंगे तो कुत्ते से भी प्यार हो जाता है भाई। समझ रहे हो ना? उसके लिए ममता होना या जन्म देना वो ज़रूरी नहीं होता किसी से प्यार होने के लिए या वो। तो मैं तुम्हें डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ कि ममता, वो जो जो आंसू निकल गए वो उसको रोक थोड़ी सकती है भाई। वो तो होता है उससे, वो हार्मोनल है। वो उसका शरीर जो है ना, वो बायोलॉजी जो है, जो हार्मोन्स जो है, एंजाइम्स होते हैं, जो जो हार्मोन्स होते हैं वो उसको आंसू निकलवाते हैं। इसमें उसका कोई वो थोड़ी है कि देखो वो महान हो गई क्योंकि देखो वो उसके लिए रोई या उससे प्रेम कर या उसने। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? एक माँ, चाहे बंदर की माँ समझ लो या कुत्ती या कुतिया जो डॉग होता है वो उसको समझ लो, एक टाइम तक उसके जब जब वो बच्चों को जन्म देती है ना, एनिमल्स की बात कर रहा हूँ, जब वो बच्चों को जन्म देती है तो उसके पेरेंटल हॉर्मोन्स जो है वो एक्टिव रहते हैं। तब तक वो उस बच्चे को बहुत संभालती है। और मैं गारंटी दे रहा हूँ जैसे ही हॉर्मोन्स का वो खत्म हो जाता है ना, क्योंकि उनके उनका ब्रेन हमारे जैसा नहीं होता, तो जैसे ही वो खत्म हो जाता है तो वो बच्चा मर भी जाता है, या उस बच्चे को जब शेर लेके जा रहा होता है तो ज़रूरी नहीं कि वो उसके उससे उसको लेना देना होगा। बल्कि बिल्ली के बच्चों में तो ऐसा देखा गया है कि वो अपने बच्चों को भी खा लेती है। जैसे उसके हॉर्मोन्स, पेरेंटल हॉर्मोन्स जब खत्म हो जाते हैं ना तो वो अपने बच्चों को ही खा जाती है। तुम समझ रहे हो? ये सब बायोलॉजिकल है। और इंसानों में ऐसा नहीं होता क्योंकि उसका दिमाग अलग तरीके का होता है, वो ज़्यादा प्रोड्यूस करता रहता है कई टाइम तक, और उसकी मेमोरी भी शार्प होती है तो उसे पता होता है। तो वो अपने बच्चे को नहीं मार सकती कभी भी, और बल्कि कोई और मारने आएगा तो वो अपने बच्चे को बचाएगी। ये बायोलॉजिकल है, इसमें कोई महान बात नहीं है। महान बात तो तब होती जब उसको सबके लिए वो चीज़ महसूस होती, जो उस वो जो माँ वार्ड में जो पहले वाले बच्चे के लिए पहले ज़्यादा वो रो रही थी, और जैसे ही दूसरा आया तो उसको अपने वाले के लिए प्रेम हो गया, उसको बिल्कुल भूल गई। तुम समझ रहे हो? ये कोई महानता नहीं है, ये प्रकृति का कंट्रोल है जो उसने बना के भेजा है हमारे अंदर, इम्प्लांट किया है। उसका कंट्रोल थोड़ी है कि वो उससे प्यार करे या ना करे। वो तो प्रकृति ने बना के भेजा है उसको, प्रकृति का रूल है, वो ब्रेक नहीं कर सकती उसे। पता नहीं मेरे को, तुम ये बात गहरी है थोड़ी, तुम समझ पाए कि नहीं समझ पाए। पर ये जो बंदा बोल रहा था ना कि भाई क्या बोल रहा था ये, माँ बाप के बुरा कैसे बोल सकते हो जिसने जन्म दिया। मैं ये बताना चाह रहा हूँ तुम्हें कि ये प्रकृति के चक्का होता है एक। तुम समझ रहे हो? उसमें फंसना मत तुम, कि वो तुमको जन्म दिया तो वो महान हो गए, अब वो तुम्हारे साथ कोई खिलवाड़ कर सकते हैं, अपने आप को बीमार रख के वो तुमको बर्बाद कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत है। अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो तुम बर्बाद होगे, बस और कुछ नहीं है। कर सकते हो तुम, कर लो, तुम्हें होना है बर्बाद हो जाओ, तुम्हारे माँ बाप बर्बाद कर देंगे तुम्हें। और अगर तुम्हें इंप्रूवमेंट की तरफ बढ़ना है तो तुम अपने आप को भी इंप्रूव करो, अपने माँ बाप को भी इंप्रूव करो। अगर नहीं, वो मना कर देते हैं हमें इंप्रूव नहीं होना, तो छोड़ दो उन्हें। ये सबसे बेस्ट तरीका है जो तुम अपना सकते हो। और अगर तुम उनके ममता में आके या उसमें आके फंस गए तो तुम्हारी भी दुखी वाला जीवन लीड करोगे एक आगे। समझ गए? क्योंकि घटिया परंपराएं हैं, उनकी मान्यताएं घटिया हैं, पुरानी हैं, ऑर्थोडॉक्स हैं, एडवांस नहीं है, आज के हिसाब से नहीं है। आज के 24 घंटे को तुम्हें आज के हिसाब से प्लान करना पड़ेगा। पहले जैसे 24 घंटे चलते थे, तब जनरेशन अलग थी, तब टाइम अलग था, टेक्नोलॉजी अलग थी, खाने के तरीके अलग थे, खाने के इंग्रेडिएंट्स अलग थे, आज अलग हैं। हमें आज के हिसाब से ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा, तभी हम सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रूल को फॉलो करते हुए बेस्ट बन पाएंगे। अदरवाइज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रूल को तुम फॉलो ही नहीं कर रहे हो तो तुम सबसे पीछे रह जाओगे, और उसका कारण तुम्हारी ही माँ बने। ये तुम चाहोगे क्या? तुम्हारी ही माँ तुम्हारे ग्रोथ का चक्का रोक दे, ये तुम चाहोगे? नहीं चाहोगे। इसने दोबारा दोबारा करा है कमेंट, नीले नीले अंबर 9 ने करा है कमेंट। मैं एक एथिस्ट हूँ, मुस्लिम घर में बड़ा हुआ हूँ। मेरे माँ बाप ने मुझे डे वन से परवरिश किया। जब मैं बोल भी नहीं सकता था तब माँ ने समझा कि मैं क्यों रो रहा हूँ।
माँ बाप के माँ बाप ब्रैकेट में मोटी अदरक के बारे में बुरा बोलने वाला को मैं एक नमक हराम ही बोल सकता हूँ। आपको मैं फॉलो किया था, अभी अनफॉलो कर दूंगा। देखो ये इमोशन होते हैं, तुम जो ये जो बोल रहे हो ना, तुम ये आउट ऑफ इमोशन बोल रहे हो कि उन्होंने मेरे को पाला, उन्होंने मेरी तब हेल्प करी जब मैं बीमार पड़ता था, या उन्होंने मेरे को बोलना सिखाया तब मेरी बातों को भाई वो ममता है, वो ममता के कारण वो ऐसा करेंगी ही। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने आप को मोटा बना सकते हैं, या उनको ये अधिकार मिल जाता है कि वो अपने आप को बीमार रखें और वो तुम्हारे ऊपर बर्डन बन जाए। तुम समझो, ये दोनों को क्रिटिकली देखो ना। तुम मेरे को ऐसे क्यों समझ रहे हो कि मैं उनका दुश्मन हूँ या वो कर रहा हूँ। मैं तो बस उनकी एक घटिया चीज़ को पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि वो जो घटिया चीज़ है उस चीज़ को एलिमिनेट करो। ये तुमको भी करना चाहिए। तुम क्या कर रहे हो ऑन दी अदर हैंड, उस चीज़ को तुम जस्टिफाई कर रहे हो अपनी उस माँ को ममता की वजह से, इमोशन में आके तुम उनकी घटिया चीज़ को भी जस्टिफाई कर रहे हो। इससे तुम्हारा ही नुकसान होएगा। तुम समझो इस बात को। तुम कर दो मेरे को अनफॉलो, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बाबा, एक अनफॉलोअर या 1,000 या भाई। मेरी फॉलोअर लिस्ट पता है मेरी ब्लॉक लिस्ट कितनी है? 10,000 की ब्लॉक लिस्ट है। कोई मेरे को इंस्टाग्राम का कोई भी रील भेजे या कोई ऐसी बकवास बातें करे, मैं ब्लॉक मार देता हूँ। 10,000 मेरे 10,000 फॉलोअर ज़्यादा होते हैं आज की डेट में इंस्टाग्राम पे, अगर मैं सबको ब्लॉक नहीं करता तो। तुम समझ रहे हो, मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता है फॉलोअर से, मेरे को तुम्हारे इंप्रूवमेंट से फ़र्क पड़ता है। और अगर तुम्हें नहीं करना है इंप्रूवमेंट, दैट इज़ वो तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड करता है ना, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। मैं तुम्हारे ऊपर फोर्स थोड़ी कर दिया, मैं तुम्हारा फेस थोड़ी जानता हूँ, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। मैं जो पोस्ट कर रहा हूँ वो अपने अकाउंट पे कर रहा हूँ। तुम्हें अच्छा भी लग सकता है, नहीं भी लग सकता है, डिसएग्रीमेंट भी हो सकता है, वो तो तुम्हारे दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मेरे को उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे को फ़र्क पड़ता है कि जब कोई इंप्रूवमेंट कर लेता है अपनी लाइफ में और समझ जाता है ऐसी गहरी बात को जो मैं कहना चाह रहा हूँ। इसमें एक गहरी बात है जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि पेरेंट्स अपने आप को अनहेल्दी करके आपके ऊपर बर्डन नहीं बन सकते, या फिर आपको गलत लीड करने का हक नहीं मिल जाता उन्हें कि इस बात से कि भाई बचपन में उन्होंने तुम्हें पाला और तुम्हारी टेक केयर करी। वो तो कोई भी माँ करेगी ही। तुम भी अगर बच्चे करोगे ना तो तुम भी करना, तुमको भी करना पड़ेगा। ये तुम्हारे हॉर्मोन्स तुमसे करवाएंगे, तुम्हारी नैतिकता तुमसे करवाएगी ये। वो तुम्हारा उस पर बस नहीं है। तुम ये मत सोचो कि तुमने महान काम कर दिया। तुम तो इसको महान काम समझ रहे हो, इसका मतलब ये महान नहीं है। और तुम अगर करोगे तो इसको महान मत समझ लेना। इससे ये पता चल रहा है कि अगर तुम कल को बच्चा पैदा करोगे ना तो तुम उसके ऊपर ये ही चीज़ करोगे। तुम पता है क्या बोलोगे उसे? मैंने तुम्हारा बचपन में टेक केयर किया। और क्या लिखा है तूने? हाँ, जब तू बोल भी नहीं सकता था तब मैंने तेरा टेक केयर किया, मैंने तुझे उंगली पे चलने सिखाया, अब तू मेरी सारी बात मान। मैं अनहेल्दी रहूँगा, मैं छोले भटूरे खाऊंगा, मैं बीमार होऊंगा, बीपी शुगर हार्ट अटैक सब डॉक्टर के पास चक्कर लगवाने का तेरा काम है, क्योंकि मैं अनहेल्दी हूँ और मैंने तुझे बचपन में पाला था। तुम ये बोल रहे हो कि तुम भविष्य में ये करने वाले हो ना? ऑब्वियसली करोगे तुम, क्योंकि तुम ग्रोथ के रास्ते पे नहीं हो। तुम्हें जरा सी बात बुरी लग गई, लॉजिकल मलिक की बात कड़वी तो है ही ऑब्वियसली ना, कोई कर नहीं रहा तो किसी को करनी पड़ेगी। लेकिन तुम्हें बुरी लग गई, इसका मतलब तुम छट गए उन लोगों से जो ग्रोथ करने के रास्ते पे हैं। मैं तो कड़वा बोलता हूँ इसलिए ताकि तुमको लगे। मतलब मेरे को तो कभी कभी खुद ही लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ब्रूटल हो गया। मतलब फांसी पे चढ़ा दो ऐसे लोगों को। और यार भूख लग गई तो आवाज़ भी नहीं निकल रही है। मैं हंसना चाहता हूँ पर भूख लग गई अब मुझे। अब देखता हूँ कुछ खाऊंगा। ड्राई फ्रूट्स रखे हैं, अंजीर, अंजीर का भी पैकेट डब्बे मंगाए हैं मैंने। 2 किलो अंजीर है, 2 किलो ड्राई फ्रूट्स हैं। और क्या है मेरे पास अभी खाने के लिए? हाँ, बन, जो बन नहीं होता, ब्रेड होता है जो, वो लाया था। तो कॉफ़ी बनाऊंगा और उसके साथ वो खा लूँगा। और केले हैं मेरे पास, ये वाला बन है, दिखा देता हूँ मैं तुम्हें। ये 10 रुपये का आता है। तो ये खाऊंगा अभी कॉफ़ी बना के, पीनट बटर लगा के। इसके ऊपर पीनट बटर लगाओ और हेल्दी भी हो जाता है फिर ये पीनट बटर लगाने से। और कॉफ़ी के साथ स्वाद भी अच्छा आ जाता है इसका, मीठा मीठा। हनी भी है मेरे पास, हाँ हनी डाल सकता हूँ मैं आज। चलो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। और ये सब चीज़ों से बुरा मत माने करो, इसको ना क्रिटिकली एनालाइज किया करो। मैं ना कुछ फोकस करना चाहता हूँ किसी बात पे। मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं किसी को बुरा बोलूँ या वो बोलूँ, लेकिन वो बुराई जो है उस बुराई को तो पॉइंट आउट करना पड़ेगा ना। तुम समझो, इम्प्रूवमेंट के लिए बुराई करनी ही पड़ती है। और मैं सोचो, मेरे को तो पता है ना ये बात, कितने सारे लोग बुरा मान जाएंगे, मैं फिर भी ये बुराई लेने के लिए रेडी हूँ। तुम समझो, मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। तुम्हारा अनफॉलो मैंने झेला ही है, तुमने अनफॉलो किया ना मुझे। तुम्हारे फॉलोअर मतलब मैंने तुमको एज अ फॉलोअर खो दिया आज।
है ना? ये रिस्क मैंने लिया था, ये बात मेरे को पता थी। मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, मुझे मालूम है, मैं ये करता हूँ। हर एक पोस्ट के बाद मेरे 1000 रुपये, 1000 फॉलोअर या 500 या कम हो जाएंगे, ये बात मुझे पता होती है। फिर भी मैं इतना ब्रूटल लिखता हूँ, क्यों? तुम्हारे भले के लिए। मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता कि फॉलोअर कम हो जाएंगे। कमज़ोर लोगों का तो होता ही है ये कि वो मजबूती से ना डरते हैं वो लोग। समाज, पूरे समाज को देख के आया हूँ ना मैं। जब भी मैंने मजबूती की बात करी तो पूरा समाज डर गया। मजबूती से ये हर लोग डरते हैं, तुम भी डरते हो। और मेरे जितने अभी ये 284 के फॉलोअर्स हैं, इसमें से भी बहुत सारे लोग डरते हैं, और भविष्य में मैं और ब्रूटल जब बोलूँगा तो ये लोग जाते जाएंगे, मुझे पता है। लेकिन जो टिकेंगे, जो उस कड़वी रेड पिल को झेल जाएंगे, वो रेड पिल लेने के बाद उनका लाइफ बेटर होगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि वो क्रिटिकली एनालाइज करना सीखेंगे किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को, उसके एक्ट्स को। ये नहीं इमोशनली कर रहे हो तुम कि भाई उन्होंने उंगली पकड़ के चलना, उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, मुझको भी पार लगा दे। इमोशंस तुमको डिस्ट्रॉय करते हैं, कोई भी इमोशन हो, देशभक्ति का हो, माता पिता का हो, किसी भी चीज़ का इमोशन हो, वो तुम्हें प्रैक्टिकलिटी से दूर लेके जाता है, तुम्हारा अपना लॉस करा देता है, और किसी और चीज़ में तुम्हारा एनर्जी को डाइवर्ट कर देता है। कोई भी इमोशन तुम्हारा दुश्मन है। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। समझ गए तो इस पे कोई ना कोई बात ज़रूर लिखना कि कैसे इमोशन ने तुमको बर्बाद किया था। वेट करूँगा मैं।